हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस के सारे वो क्वेश्चन दोस्तों 29/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो इस पेपर में आए थे। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये है हमारा सेट नंबर 85। ठीक है, टोटल 99 सेट का हम वीडियो सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। ये है सेट नंबर 85 और ये क्वेश्चन इतने यूजफुल आपके लिए, आपके एग्जाम ग्रुप डी के लिए, साथ ही साथ एनटीपीसी के लिए, हर रेलवे के एग्जाम के लिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो पूछे गए थे और यहाँ से आपके वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे जो रेलवे में साइंस से पूछे जाते हैं, या सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो साइंस में कुछ अलग रहते हैं और एग्जाम से हटके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वाले सेट नहीं देखे, टोटल 85 नंबर सेट है, ये 84 इससे पहले कवर कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी और आपका सिलेबस भी यहाँ से साथ ही साथ रिवाइज होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये करता है ऑप्शन फर्स्ट, ट्रांसपीरेशन, मतलब कि वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यदि if element x belong to the 17 group 17 and field 4 in the periodic table then how many cells will be completely filled। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर कोई एलिमेंट मान लो x बिलोंग करता है थर्ड फील्ड में, तो इसका मतलब इट मींस x हैज 3 सेल्स। अब 17 ग्रुप का मतलब क्या है, तो पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 287। और यहाँ पे क्या बोला इसने, फील्ड 4 इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे 3 क्या होंगे दोस्तों, कंप्लीटली फिल्ड होंगे, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। दोस्तों होमोलॉगस सीरीज को हम CH2 ग्रुप से डिफरेंशिएट करते हैं, याद रखना आपको, CH2 ग्रुप से, मतलब कि 2 हाइड्रोजन ऐड होते रहेंगे और 1 कार्बन। देखो पहला ऑप्शन उठाओगे, 1 कार्बन है या 2 कार्बन है और यह 4 हाइड्रोजन से थे, तो इनका गैप लेंगे। तो दोस्तों 2 कार्बन में से 1 कार्बन माइनस करेंगे, C आएगा, और 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो CH2 का गैप है। तो यहाँ भी CH2 का गैप है, यहाँ भी CH2 का गैप है। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है। सिलेक्ट द करेक्ट होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, क्या है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट। ये क्या है, होमोलॉगस सीरीज का एग्जाम्पल है एल्केन्स का, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बाकी किसी में भी गैप आपको सेम नहीं मिलेगा, CH2 ग्रुप का गैप नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा ट्रू है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दोस्तों क्या होता है, 2 कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, नोट कहता है ट्रू कौन सा है, स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए सिंगल रिएक्टेंट चेंजेस टू सिंगल प्रोडक्ट, पहला गलत हो गया। ओनली 2 एलिमेंट रिएक्टेंट टू गिव द प्रोडक्ट, दोस्तों ये भी गलत हो गया। ए सिंगल प्रोडक्ट इज फाउंड 2 और मोर रिएक्टेंट, यही मैंने बताया, ऑप्शन ध्यान रखेंगे। 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एविडेंस ऑफ बीइंग अलाइव एनिमेट। कहते हैं निम्न में से कौन सा जीवित सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है। सम क्रिएचर्स कैन बी ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, ये दोस्तों ये इसका प्रमाण नहीं है। विजिबल मूवमेंट ऑफ प्लांट आपको बताना है, इट्स ए कॉमन एविडेंस। विजिबल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स बिफोर आवर आइज, ये भी नहीं होगा। एनी टाइप ऑफ मूवमेंट वेदर ग्रोथ रिलेट टू रेस्पिरेटरी, किसी भी प्रकार की गति, चाहे वृद्धि संबंधी हो या श्वसन संबंधी। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, प्रमाण है इसका, जीवित सजीव होने का सामान्य प्रमाण है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर the direction of the current flowing through arms of the coil will be dash to each other due to the flaming right hand rule। दोस्तों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल में दोस्तों जो थंब है डायरेक्शन देगा किसकी, मोशन ऑफ की डायरेक्शन देगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर। जो इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, जो आपकी मिडिल फिंगर है। और ईच आर परपेंडिकुलर, ठीक है, सारे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, बीच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग HIV। HIV के रिगार्डिंग फॉल्स बताना है आपको कौन सी है। कहता है वंस योर इम्यून सिस्टम वीकेंड बाय HIV जम्स कैन टेक ओवर योर बॉडी एंड यू मे बिकम इल। दोस्तों ठीक है, HIV अटैक्स योर इम्यून सिस्टम बाय एंटरिंग योर रेड ब्लड सेल्स, ये दूसरा ही है, गलत है, फॉल्स है दोस्तों। ठीक है, ये डेड करता है किसको, लिम्फोसाइट को।
टी लिम्फोसाइट को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, गलत पूछा था इसने, ठीक है, बाकी ये ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, a doublet is a combination of two denses. One such doublet is made with convex length of focal length 20 centimeter and concave length of focal length 50 centimeter. The effective focal length and power of this doublet is dash and dash respectively. अब यहाँ से इफेक्टिव फोकल लेंथ ये होता है 1/f दोस्तों, कॉम्बिनेशन 1/f1 प्लस 1/f2, और एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है तो एक नेगेटिव लेंगे, तो ये आएगा 1 कॉम्बिनेशन डायरेक्ट निकालता हूँ 1/f बराबर है 1/f1 माइनस 1/f2, प्लस करेंगे दोस्तों प्लस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक कॉन्वेक्स लेंस है एक है कॉन्केव। अब यहाँ से इनका एलसीएम आएगा दोनों का 100 आएगा, 20×100 50 दूनी 100, 3/100 दोस्तों 30.1/30, ठीक है, समथिंग आएगा, ये कह सकते हैं 3/100 हमारे पास कितना आएगा, 3/100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या आएगी ये 33.33, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 33.33 है, और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/3 होती है, जो पावर हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी उल्टा हो जाता है, पावर होता है 1/f, तो 1/1 करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये पावर आ जाएगी 3 डायोप्टर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन थिन रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म द लाइट क्या होगा, कलर विल बी डिस्टोर्टेड होगा कलर, ठीक है, लाइट जब पास होती है दोस्तों प्रिज्म से 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, विबग्योर में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्या होगा कलर विल बी डिस्टोर्टेड। क्वेश्चन नंबर 10, consider a circuit with 3 resistors 10 ohm 20 ohm 30 ohm are connected in parallel to each other, cell of 20 volt battery है दोस्तों, the effective resistance and the current of 20 ohm resistor are dash and dash respectively। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले, क्योंकि आपको निकालना है क्या निकालना है दोस्तों, रेजिस्टेंस, और हमें बताना है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड द करंट इन 20 ओम रेजिस्टेंस एंड डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सारे 1/r ऐड हो जाते हैं 1/20, ये 20 ओम के रिगार्डिंग आपको निकालना है, तो इसके अलावा हम क्या करेंगे 20 ओम के अलावा 1/30 इनके बीच में निकालेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/30 एक है 1/10, ठीक है, 1/10 तो रेसिप्रोकल में ऐड हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये आएगा 30 एलसीएम आएगा 3 और 1 4, तो 30/4, तो आर की वैल्यू डायरेक्ट आएगी कितनी आएगी 30/4। अब देखो, अब जो 30/4 आया ये 20 के रिगार्डिंग बता रहा है, जैसे दो हमने पैरेलल में दो जोड़ दिए, अब ये दो जुड़ने के बाद दोस्तों, ठीक है, ये किसके पैरेलल है, ये 20 के पैरेलल है, तो सॉरी 20 के रिगार्डिंग आपको निकालना है 20 के अक्रॉस, तो यहाँ पे अब रिजल्टेंट 20 होगा 1 हम सीधा निकालेंगे 1/R20, ठीक है, अब ये भी दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, कौन कौन से R20, तो 1/20 प्लस, और जो ये हमारे पास आया है दोस्तों, ठीक है, ये इसको करेंगे उल्टा 30/4 तो 4/30 हो जाएगा। अब इसका जो निकालेंगे ये आएगा 60 एलसीएम आ गया, 20 60 और 30 दूनी 60 8 और 3 11/60। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस क्या आया, तो ये आएगा हमारे पास, ये आपको बताना है, सॉरी एक सेकंड, ये आ गया 60/11 R20 इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस, और इसी के थ्रू आपको बताना है करंट, तो 220 वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR होता है, तो I की वैल्यू V/R, दोस्तों रेजिस्टेंस कितना है 20, इसे काटेंगे तो वोल्टेज ये करंट कितना आएगा 11 एम्पियर, ठीक है 11 एम्पियर, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 60/11 और 11 एम्पियर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is not a result of burning of fossil fuels, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न परिणाम नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, दोस्तों ये होता है एसिड रेन, ठीक है,
डिक्रीज इन ओजोन लेवल इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, ये परिणाम नहीं है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, ये भी होता है, धुआं भी बनता है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपको याद करना है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा CaCl2। ठीक है, इसका होता है 1935 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन रीजन वाई मेंडल वॉज सक्सेसफुल इन डिस्कवरिंग द लॉ ऑफ गवर्निंग इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट वॉज। कहते हैं लक्षणों की वसांगति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो मेन कारण क्या था, ही केप्ट न्यूमेरिकल काउंट ऑफ द प्रोगेनी। कारण और भी है, लेकिन जो एक पूछा है इनमें से कौन सा था, तो पहले ही आंसर राइट होगा, ही केप्ट न्यूमेरिकल काउंट ऑफ द प्रोगेनी, मतलब उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। ये एग्जांपल है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, इसमें दो तीन कंडीशन होती है। एक तो देखो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, AgCl बना दिया। दूसरा, दो प्रोडक्ट है, दो नए प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, तीसरा, इसमें जब ये एक दूसरे से रिएक्ट करती है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन देता है ये। ऑप्शन 4, और ये एग्जांपल होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following weak non-corrosive basic arsine formed as a result of the reaction of aqueous solution of sodium chloride with ammonia and carbon dioxide। कहता है अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल अक्षारक क्षारीय लवण निर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होता है ऑप्शन फर्स्ट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, और फॉर्मूला क्या होता है बेकिंग सोडे का, Na2CO3, that is baking soda। Question number 16, the general formula of alkene is, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, when an object is placed at a distance of 60 centimeter, concave lens of focal length 30 centimeter, then the magnification of the image is। दोस्तों लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u बराबर होना चाहिए 1/f के। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1/f। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 1/v, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा -1/60। और फोकल लेंथ दोस्तों क्या होगी, कॉन्केव लेंस नेगेटिव, ये होगा -1/30। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू आएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उस साइड जाके फिर माइनस हो जाएगा, -1/30 + 1/60। तो 60 दोनों का एलसीएम आएगा, ये -2 आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा -1/60। सॉरी, ये माइनस में प्लस हो गया दोस्तों, इधर जाके फिर माइनस, तो ये आएगा -3/60। तो -1/20, तो v की वैल्यू आएगी -20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, -20। तो m होता है v/u, तो v/u, तो यहाँ से हम करेंगे v की वैल्यू -20, u की वैल्यू -60, ये सॉरी v/u, v की वैल्यू -20 और u की वैल्यू -60, तो ये आएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं 1/3। 1/3 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 0.33 पॉजिटिव। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एलिमेंट वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। ठीक है, एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर। ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, डिफरेंट फिजिकल एंड वेल डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द बेस्ट डाइट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। दोस्तों ठीक है, तो ये होता है, क्या आएगा राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन, इसमें आप सेंस के बेस पे इसको आंसर कर सकते हो। ए स्पेशल डाइट प्रेस्क्राइब बाय डाइटिशियन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्या होगा, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार। क्वेश्चन नंबर 20, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई फॉर द हाउस होल्ड पर्पज इज। ठीक है, हाउस होल्ड पर्पज के लिए होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग फिगर शोज द राइट ह्यूमन किडनी एट विच पॉइंट डज द यूरिटर एग्जिट द किडनी। कहता है निम्न चित्र में दाएं मानव वृक्क को दर्शाया गया है, मूत्र वाहिनी किस बिंदु पर वृक्क से बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये है पॉइंट 3, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पॉइंट 3। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following statement are true regarding the center of curvature of spherical mirror। पहला कहता है a ray of light passing in the direction of through the center of curvature are normal to the mirror। ये स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में ट्रू है, ध्यान रखेंगे। ray of light passes through the center of curvature of a concave mirror, it strikes the normal along the normal, that is हम कह सकते हैं incident on the mirror at 90 degree and 0 degree with normal। और इंसिडेंट रे दोस्तों कोइंसाइड करेगी विद नॉर्मल, देयरफॉर एंगल कितना होगा 0 डिग्री, ध्यान रखेंगे, पहला ठीक है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस इज आल्सो नॉर्मल टू द मिरर, ये गलत है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ ए रे लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द मिरर, ये भी दोस्तों क्या है, गलत है। ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सॉरी ओनली स्टेटमेंट S1 इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 532 ओम द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट इन ओम। दोस्तों अभी सारे के सारे क्या सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, 5 और 3 8 और 2 10, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। टोटल कितना होगा, ऑप्शन थर्ड 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 24, डैश प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड एप्लियंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेसिवली हाई इलेक्ट्रिक करंट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका यूज करते हैं, ये कह सकते हैं क्या प्रोटेक्ट करता है, फ्यूज। क्या है दोस्तों, फ्यूज, ध्यान रखेंगे। और ये जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज बना होता है लेड और टीन का बना होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी लो होता है, जैसे ही करंट ज्यादा पास होता है ये पिघल जाता है। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड फ्यूज। ठीक है, फ्यूज प्रोटेक्ट करता है सर्किट को, सर्किट्स एंड एप्लियंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेसिवली हाई इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के इस एग्जाम में पूछे गए थे साइंस से 29/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।